चलिए भैया, इसी महंगाई के बीच में एक और व्यवस्था हमको और आपको देखने को मिल रही है। लगातार उधर रुपए और डॉलर की लड़ाई के बाद पेट्रोल की बारी है। अगर पेट्रोल 120 रुपए लीटर के करीब पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान और अमेरिका एक दूसरे के साथ तलवार खींच कर लड़ाई लड़ रहे हैं, हर दिन जबानी जंग भी कर रहे हैं और मिसाइल की जंग भी कर रहे हैं, उसका जो प्रभाव है वो पहले इंडियन स्टॉक मार्केट देख रहा है, फिर उसके बाद आम आदमी देख रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोग अब ईवी खरीदना शुरू कर देंगे? ईवी की मार्केट में नया एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। शायद जवाब अब सामने आ चुका है, क्योंकि इंडिया में ईवी रजिस्ट्रेशन अचानक से देखिए तो 70% उछल गया। और सबसे बड़ा शॉक ये है कि ये ग्रोथ गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि फ्यूल का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आ रहा है। आखिर क्या हो रहा है उसके बारे में पूरा विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग रिपोर्ट्स की देखें, बड़े बड़े जितने भी एजेंसीज हैं, क्रेडिट फर्म्स हैं, तो मई में इंडिया के ईवी रजिस्ट्रेशन 70% से बढ़कर 1.9 लाख यूनिट से ऊपर पहुंच गए। मतलब 70% का एक इतना बड़ा जंप। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा जो ड्राइवर रहा है वो बढ़ता हुआ फ्यूल कॉस्ट रहा है, ना कि सब्सिडी रही है। आप इसका पूरा विश्लेषण जो है अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के माध्यम से पूरी तरह से निश्चिंत रह करके देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? अब तक माना जाता था कि ईवी सेल्स सिर्फ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की वजह से बढ़ती है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो सब्सिडीज पहले की तुलना में कम की गई है, लेकिन फिर भी ईवी का एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी लोग अब ईवी इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि सरकार पैसा दे रही है, बल्कि इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि फ्यूल बिल जेब पर भारी ना पड़े। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि असली ईवी रेगुलेशन कहां पर हो रहा है। अब यहां आता है सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। यही सेगमेंट इस ग्रोथ का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा है। मई का अगर डेटा उठा के देखा जाए तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स लगभग 1.67 लाख यूनिट पर पहुंच गए, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 66% से ज्यादा रहा। लोग अचानक ईवी की तरफ क्यों जा रहे हैं? अब हिडन व्यवस्था को समझिए। एक एवरेज कम्यूटर के लिए पेट्रोल लगातार सबसे बड़ा एक्सपेंस बना रहता है, लेकिन अगर हम ईवी की बात करें तो थोड़ी रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है, जेब पे असर कम पड़ेगा। जब फ्यूल प्राइस बढ़ेगा तो लोग सिर्फ व्हीकल प्राइस नहीं देखते हैं, 3 से 5 साल का टोटल ओनरशिप कॉस्ट भी देखते हैं। भाई बुद्धिमान लोगों का देश मजाक थोड़ी ना है। और यही ईवी जो है वो अट्रैक्टिव करने लगता है। क्या सिर्फ फ्यूल प्राइस की वजह से इसको कहा जाए तो नहीं, ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा कि फ्यूल प्राइस की वजह से ही ईवी एडॉप्शन को भी सपोर्ट मिल रहा है। बेहतर बैटरी की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ज्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, नए ईवी मॉडल लगातार लॉन्च हो रहे हैं। इससे बढ़ती कंज्यूमर की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इससे भी एक बहुत बड़ा ग्राफ में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्यूल प्राइस इस ट्रेंड को जितना कहते हैं वॉल्यूम पुश करना, वो वॉल्यूम पुश कर रहा है। अगर हम मार्केट विनर्स कौन हो सकते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करें तो ईवी एडॉप्शन इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो जाहिर सी बात है बैटरी इकोसिस्टम्स पर बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बहुत खासा अच्छा असर देखने को मिलेगा। ईवी मैन्युफैक्चरर्स पर बहुत अच्छा दिखेगा। ऑटो कंपोनेंट के जो सप्लायर्स कंपनी है उस पर बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईवी स्टोरी सिर्फ सब्सिडी तक नहीं रह गई है, वो डिमांड ड्रिवन भी हो गई है। तो इस बात को, इस गैप को भी समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा सस्पेंस अगर दिमाग में जहां क्लियर हो रहा है तो उसको समझने की आवश्यकता है कि क्या इंडिया ईवी टिपिंग पॉइंट पर है। अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या इंडिया इस स्टेज पर पहुंच गया है जहां ईवी लग्जरी चॉइस नहीं है बल्कि इकोनॉमिक नेसेसिटी का एक पार्ट बन गया है? क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि जब कंज्यूमर कॉस्ट सेविंग के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लगते हैं तब एडॉप्शन स्पीड जो है ना वो अचानक से एक्सप्लोड हो जाती है। अब कुछ सालों में ईवी खरीदना ऐसा लगता था, जिससे भी बातचीत करो तो लगता था फ्यूचर देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन आज अगर डेटा दिखा जाए तो कई परिवारों के लिए मंथली बजट एक फ्यूल की वजह से और इकोनॉमिक कंडीशंस भी है उसकी वजह से लगातार हम जेब पर बहुत खासा असर देख रहे हैं। तो लोगों के लिए एक सेकेंडरी और बेस्ट ऑप्शन ईवी की मार्केट बनी हुई है। अब जब हर महीने फ्यूल बिल बढ़ रहा है तो लोग व्हीकल नहीं, उसी के बदले ईवी सेक्टर के रिवॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर ले रहे हैं। और शुरुआत यहीं से हो रही है
तो अब ये कहानी ईवी सेल्स की नहीं है, ये कहानी एक इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूशन का भी है, जहां सब्सिडी कम हो रही है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। और अगर फ्यूल प्राइस इसी तरीके से ऊंचे बने रहे तो आने वाले वर्षों में इंडिया की सड़कों पर सबसे बड़ा बदलाव ईवी को ही लेकर के आएगा। और इसमें क्या इस तरीके से और मूवमेंट हो सकता है, उसके पूरी पैनी नजर रखने के लिए, उसके विश्लेषण के लिए आप अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल, बाजार बैठक के चैनल को, यूट्यूब के चैनल को, टेलीग्राम के चैनल को, व्हाट्सएप की कम्युनिटी को, सबको ज्वाइन करे रखिए। इसी तरीके से प्यार देते रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस। थैंक यू।